नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। सूर्य देव गोचर करने जा रहे हैं अपनी मिथुन राशि में और देवगुरु बृहस्पति पहले से वहां विराजमान है। सूर्य और गुरु की युति जिस व्यक्ति की कुंडली में होती है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य तेज और राज्य का पक्ष का कारक है। गुरु ज्ञान और विद्या के कारक है। सूर्य और गुरु की युति नवम पंचम में योग बड़े ही फलदायक बनते हैं। यह योग उच्च फलदायक होते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु की युति शुभ फलों से युक्त होती है, ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हें ढेरों अवसर प्राप्त होते हैं। यह योग शुभ भावों में, विशेषकर लग्न में, पंचम में, भाग्येश में और दशम में हो तो व्यक्ति उदार मन, सहृदय, तेजस्वी, आदर्शवादी होते हैं। मन की बात स्पष्ट रूप से कहना इनकी खासियत हो जाती है। यह युति कुंडली में होने से 26वें वर्ष में भाग्योदय होता है और मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति सब कुछ मिलता है। राजकीय सम्मान भी सूर्य की महादशा में मिलता है। बुद्धि क्षेत्र में मनचाह कार्य पद मिलता है। यह युति मेष, सिंह और धनु लग्न के लिए अधिक फलदायक है, क्योंकि इनमें गुरु और सूर्य लग्न पंचम नवम भाव के स्वामी होकर श्रेष्ठ फल देते हैं। ऐसे में युति इन्हीं भाव में हो तो व्यक्ति बहुत ही ऊंचाई यानी कि शिखर पर पहुंचा देती है। यह युति पिता, गुरु, बुजुर्गों के विशेष स्नेह और आशीर्वाद का भी सूचक है। लगन में युति होने पर गुरु का दृष्टिफल पंचम, सप्तम और नवम को मिलता है। यह युति पंचम में होने पर नवम आय व लगन भाव को बल मिलता है। नवम में होने पर लगन, पराक्रम और पंचम को बल मिलता है। यह युति ज्ञान और अध्यात्म विशेष रुचि दिखाती है। सूर्य देव 15 जून को गोचर करने जा रहे हैं मिथुन राशि में, वृषभ राशि से निकल करके, और देवगुरु बृहस्पति वहां पहले से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो सभी राशियों और सभी लग्नों पर इनका क्या प्रभाव होगा, बने रहे मेरे साथ। बहुत ही खास। अब मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए मेष राशि वालों के लिए यह युति व्यापार में विस्तार होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, घर में मांगलिक कार्यों के आयोजन के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। शैक्षणिक कार्यों में अपार सफलताएं मिलेगी। नया घर खरीदने का प्लान बना सकते हैं। साझेदारी के साथ नए बिजनेस की शुरुआत करने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इससे मन में प्रसन्नता रहेगी, आनंदित रहेंगे, तनाव से मुक्ति मिलेगी। यहां पर आपको खान पान का ध्यान रखना चाहिए। आप स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे। अब वृषभ राशि वालों के लिए रुके हुए कार्य वापस शुरुआत हो जाती, सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए आसानी से लोन उपलब्ध होगा। करियर से जुड़े डिसीजन होशियारी से लें। कुछ जातक नई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना सकते हैं या पुराना घर मरम्मत करवा सकते हैं। शैक्षणिक कार्यों के बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन में
खुशनुमा माहौल रहेगा। अपने साथी का सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी। कुछ विशेष योजनाएं बन सकती है। और मिथुन राशि वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ बढ़िया रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आय में वृद्धि और कई नए अवसर मिलेगी। पर्सनल लाइफ की दिक्कतों पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। करियर में हर कार्य के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को समझदारी से सुलझाएं। साझेदार के साथ आप वेकेशन पर जा सकते हैं। इससे लव लाइफ में नए रोमांचक मोड़ आएंगे। शैक्षणिक कार्यों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सिंगल जातकों की ऑफिस इवेंट या ट्रैवलिंग के दौरान अचानक किसी खास से मुलाकात होगी, जब वह विशेष आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। अब कर्क राशि वालों के लिए निवेश से जुड़े डिसीजन बड़ी होशियारी से लें। इससे भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलेगा। नौकरी कारोबार में वातावरण अनुकूल रहेगा। आपके अधिकारी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। नौकरी में प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे। छोटे भाई बहनों की मदद करनी पड़ सकती है। व्यापारिक सिलसिले में यात्रा के योग भी बन रहे हैं। नई प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी का प्लान भी बना सकते हैं। सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति की मुलाकात होगी। लव लाइफ में दिलचस्पी का मोड़ आ सकता है। और सिंह राशि वाले जो निवेश से जुड़े डिसीजन सोच समझ कर लें। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, वहां आपको नुकसान हो सकता है। आज आपके सपने साकार होंगे। करियर में खूब तरक्की करेंगे। फैमिली के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। इससे पारिवारिक जीवन में खुशियां आएगी। नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कामयाबी मिलेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने आप को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। प्रेम संबंध में कुछ विशेष घटना घटित हो सकती है जो आपको आनंदित करेगी। कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ की चुनौतियों को आप हैंडल करने में सक्षम रहेंगे। फैमिली या दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएंगे जिससे आप अपने आप को कुछ अच्छा महसूस करेंगे। वहां से कुछ शुभ समाचार भी आ सकते हैं। करियर की ग्रोथ के नए अवसर नजर आएंगे। विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यों में अपार सफलताएं मिलेगी। करियर की चुनौतियां दूर होगी। हर कार्य के मनचाहे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। व्यक्तित्व में निखार नजर आएगा। आकर्षण के केंद्र बनेंगे। रिश्तों में प्यार और रोमांस बढ़ेगा। पारिवारिक माहौल अच्छा मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए शैक्षणिक कार्यों में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
आप अपने आप का व्यक्तित्व अच्छा नजर आएगा, आप स्वयं महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी के जुड़े विवाद दूर होंगे। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। पैसों की व्यवस्था या सपोर्ट प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन की दिक्कतों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि यहां आपका भविष्य कुछ विशेष और ले जाने की स्थिति में है। आप पारिवारिक समस्याएं दूर करेंगे, जिससे घर में सुख और शांति बनी रहेगी। साझेदारी को लेकर सेंसिटिव न रहें। आज साथी से अपनी फीलिंग खुलकर बता दें, जिससे वातावरण और कार्य क्षेत्र में तरक्की हो, नए आइडियाज प्राप्त हो। और वृश्चिक राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन में बड़ा एक खुशनुमा माहौल रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा प्राप्त होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। धन का लेन देन बड़े ही होशियारी से करें। व्यापार में बढ़ोतरी के नए अवसर मिलेंगे। शैक्षणिक कार्यों में अपार सफलताएं मिलेगी। हर कार्य में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। धन और संपत्ति में वृद्धि के योग बने हुए हैं। धनु राशि वाले धन की बचत करें, कर्ज चुकाने का प्रयास करें। ऑफिस व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। प्रोफेशनल लाइफ में किसी से भी अपनी सीक्रेट शेयर ना करें। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें। आपके दोस्तों के साथ घूमने का मन बन सकता है। सिंगल जातकों के प्रपोजल मिल सकते हैं। रिजेक्ट करने से पहले एक बार विचार जरूर करें। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। सेहत का ध्यान रखें। आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। मकर राशि वाले, आपके लिए कोई पुराना निवेश किया हुआ है, वहां से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन के आगमन के नए रास्ते, नए मार्ग प्रशस्त होंगे। स्टॉक मार्केट या अन्य कोई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट बचना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। ऑफिस में नेटवर्किंग बढ़ेगी। नए लोगों से मुलाकात होगी। कार्यों के अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्य के सिलसिले में यात्रा के योग बनेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी। साझेदारी, प्यार और सपोर्ट दाम्पत्य जीवन खुशनुमा आनंददायक रहेगा। आनंददायक जीवन गुजारेंगे। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। कुल मिलाकर कहूं तो आपकी ये एक माह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कुंभ राशि वाले, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी व्यस्त शेड्यूल रहेगा आपका। परिजनों के साथ कहीं घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। छोटे भाई बहनों की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। नई प्रॉपर्टी क्रय करने की इच्छा बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में सुखद परिणाम प्राप्त होंगे।
स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। प्यार के मामले में यह माह बड़ा सुखद रहने वाला है। अपने कोई विशेष प्रेमी से मुलाकात संभव है। नए आइडियाज आपको कुछ विशेष लाभ दिलाएंगे। मीन राशि वालों के लिए कुछ खर्चों की अधिकता से कुछ परेशान रह सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल लाइफ में छोटी मोटी दिक्कतों को नजरअंदाज करना चाहिए। परिवारजनों से वैचारिक मतभेद संभव रहेंगे, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। यहां पर जातक नई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्रों में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चुनौतियों के बावजूद करियर में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। आय के नए रास्ते आपको धन लाभ करवा देंगे, या आय के नए रास्ते आपके बन सकते हैं जिससे इनकम और बढ़ जाए। लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होगी। रोमांटिक लाइफ में सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। आप अपने आप को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधरता हुआ महसूस करेंगे। स्वस्थ और मस्त रहेंगे। मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक अवश्य करिएगा और अपनों को शेयर भी करिएगा। अब मैं आपसे निवेदन लेना चाहूंगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। नमस्कार।